तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में हम डबल लाइन के स्टेशन सेक्शन को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टेशन सेक्शन ऑन डबल लाइन क्लास बी स्टेशन एमएएस सिस्टम, मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम। क्योंकि प्रैक्टिकली एमएएस ही अवेलेबल है, इसलिए हमें एमएएस पर ही ध्यान देना चाहिए, टू एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ जैसा सिंगल लाइन में हमने देखा स्टेशन सेक्शन, देन BOL, SOL, ब्लॉक ओवरलैप, सिग्नल ओवरलैप, वो पूरा हम देखेंगे। स्टेशन लिमिट की जो बात है, यहाँ पर भी स्टेशन लिमिट बिटवीन टू आउटर मोस्ट सिग्नल, जो स्टेशन के दो सबसे बाहरी सिग्नल, उनके बीच में स्टेशन लिमिट रहेगा। तो स्टेशन लिमिट स्टेशन सेक्शन से टोटली डिफरेंट है। दो सबसे बाहरी सिग्नल सामान्यतः कौन से होते हैं? डिस्टेंट सिग्नल। दोनों तरफ के डिस्टेंट सिग्नल के बीच में स्टेशन सेक्शन यहाँ पर भी रहेगा। जैसा सिंगल लाइन में स्टेशन लिमिट, वैसा ही डबल लाइन में भी स्टेशन लिमिट दो सबसे बाहरी सिग्नलों के बीच में, यानी डिस्टेंट सिग्नलों दोनों तरफ के बीच में रहेगा। और स्टेशन सेक्शन जो हमारे सेंटिंग ऑपरेशन से संबंधित है, स्टेशन सेक्शन हम यहाँ पर देखेंगे। डायग्राम बोर्ड पर है आपके सामने। डायग्राम में देखो, एक है अप डायरेक्शन और एक डाउन डायरेक्शन। तो एरो मार्क के द्वारा हम ऐसा देख सकते हैं। सपोज ये अप डायरेक्शन है और दूसरा तरफ ये डाउन डायरेक्शन है। तो स्टेशन में अप लाइन के लिए होम सिग्नल है, इंडिविजुअल लाइन के लिए स्टार्टर सिग्नल्स है, और अप डायरेक्शन का एडवांस स्टार्टर है। डाउन डायरेक्शन में होम सिग्नल है। होम सिग्नल के अंदर आने पे जो BOL एरिया है, ब्लॉक ओवरलैप, उसको डीमार्केट करने के लिए यहाँ पे BSLB बोर्ड लगा है। फिर अंदर आने पर ये जो डाउन लूप लाइन है, डाउन लूप लाइन कॉमन लूप लाइन है, दोनों तरफ से हम ट्रेन को रिसीव कर सकते हैं। ऑन दिस डाउन लूप लाइन वी कैन रिसीव ट्रेन फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस। ऐसी स्थिति में इसको क्या बोलेंगे? कॉमन लूप लाइन। जिस लाइन पे दोनों तरफ से ट्रेन हम रिसीव कर सकते हैं, उसे बोलेंगे कॉमन लूप लाइन। तो कॉमन लूप लाइन में दोनों डायरेक्शन में स्टार्टर सिग्नल लगा रहेगा, अप डायरेक्शन में भी, डाउन डायरेक्शन में भी। ओके, दोनों तरफ से ट्रेन भी ले सकते हैं और दोनों डायरेक्शन में हम ट्रेन को डिस्पैच भी कर सकते हैं। देन डाउन डायरेक्शन का एडवांस स्टार्टर है। अब स्टेशन सेक्शन की बात करेंगे तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर स्टेशन सेक्शन। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम होम सिग्नल। होम सिग्नल से आप स्टार्ट करिए, स्टेशन की तरफ आइए। आपको जो फर्स्ट मार्किंग मिलेगी वो फर्स्ट मार्किंग पे देखिए। यदि यह फेसिंग पॉइंट है, इफ इट इज ए फेसिंग पॉइंट, so it is called as outermost facing point. So that point, up to that point, it is called block overlap, BOL. So length of the block overlap here also same like single line, 180 meter, not less than 180 meter. Home signal और outermost facing point के बीच का दूरी मिनिमम 180 मीटर, नॉट लेस देन 180 मीटर रहेगा। और ये जो आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट है आफ्टर BOL, देन स्टेशन सेक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट अप टू LSS, सेम डायरेक्शन LSS। स्टेशन सेक्शन ऑन वन डायरेक्शन फ्रॉम आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट टू LSS। ये स्टेशन सेक्शन है डबल लाइन में, आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट टू LSS। दूसरे डायरेक्शन में हम देखेंगे, दूसरे डायरेक्शन में डाउन डायरेक्शन होम सिग्नल। डाउन डायरेक्शन होम सिग्नल
से स्टेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे. वी विल मूव टुवर्ड्स स्टेशन फ्रॉम डाउन होम सिग्नल. देन व्हाट इज द फर्स्ट मार्किंग? वन बोर्ड इज देयर, BSLB, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड. दिस ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड BSLB, वन डाउट विल कम इन आवर माइंड. हमारे माइंड में एक डाउट आएगा कि ये अप डायरेक्शन में तो BSLB बोर्ड नहीं है, फिर डाउन डायरेक्शन में BSLB बोर्ड क्यों है? सो इसका रिप्लाई या इसका कंसेप्ट ये है कि व्हेनेवर आउटर मोस्ट पॉइंट इज ए फेसिंग पॉइंट, जब सबसे बाहरी वाला पॉइंट उस डायरेक्शन में फेसिंग पॉइंट है, तो हमको BSLB बोर्ड अलग से बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है. दैट फेसिंग पॉइंट विल demarcate the BOL and station section. But you see, in down direction, due to crossover facility, this emergency crossover facility, this outermost point is not a facing point, it is a trailing point. This first point, when we are coming from the home signal to the station, that first point, due to this crossover, it is a trailing point. So that's why this trailing point will not be considered for BOL purpose. Outermost point should be facing point, then BSLB not required. Suppose outermost facing point trailing point hai, then one BSLB board, block section limit board is required to demarcate the station section and BOL. तो यहाँ पर भी ब्लॉक ओवरलैप, BOL का लेंथ कितना रहेगा? सेम 180 मीटर, नॉट लेस देन 180 मीटर. होम सिग्नल टू BSLB मिनिमम 180 मीटर. Now you move further from BSLB, you see the green color, from BSLB up to LSS, that is station section. So that's why on double line, station section lies between outermost facing point to LSS or BSLB to LSS. So these are the 2 points for the station section. BOL also you have understood. आपने BOL भी समझ लिया. One direction home signal to outermost facing point 180 meter, and other direction down direction home signal to BSLB board. क्योंकि पहला point ट्रेलिंग पॉइंट है, इसलिए BSLB बोर्ड है 180 मीटर रहना चाहिए. सो BOL दोनों तरफ देख लिए, एंड स्टेशन सेक्शन यू हैव अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज SOL. SOL क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ SOL? सिग्नल ओवरलैप. Signal overlap is the adequate distance which is to be kept free beyond starter signal before taking off home signal. यानी जो BOL है, BOL को तो हम फ्री रखते हैं किसी ट्रेन को लाइन क्लियर देने के पहले, लेकिन लाइन क्लियर देने के बाद जब होम सिग्नल ऑफ करना है, तो होम सिग्नल ऑफ करने के पहले लाइन शुड बी फ्री नॉट ओनली अप टू द स्टार्टर. स्टार्टर तक ही लाइन फ्री नहीं रहेगा, स्टार्टर के आगे जो SOL है 120 मीटर एडेक्वेट डिस्टेंस या सेफ्टी डिस्टेंस मिनिमम 120 मीटर फ्री रखना चाहिए. सो ऑन डबल लाइन SOL इज मेजर्ड, इट इज reckoned from starter signal to advance starter. Same down direction also, for taking off home signal, line should be free not only up to the starter signal but for an adequate distance beyond the starter signal, that is starter to advance starter. So in the previous lesson I had told, previous lesson में आपको क्या बताया? This SOL on single line, it is 120 meter in single line also, double line also, but one minute difference, एक छोटा सा अंतर है. On single line it is reckoned or it is measured from trailing point to advance starter. On double line it is measured from starter to advance starter. जब स्टेशन का लेआउट डालेंगे, नया स्टेशन बनाएंगे, तो सिंगल लाइन में ट्रेलिंग पॉइंट से एडवांस स्टार्टर के बीच में SOL 120 मीटर मिनिमम गैप रखना है.
डबल लाइन में स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच में मिनिमम 120 मीटर गैप रहना चाहिए, दैट इज SOL. So you have seen block overlap, signal overlap and station section. So that is the very important point. We must know the station section. Single line already you are knowing, here double line you have learned, because for shunting purpose this station section is very important. For doing shunting in station section, different authority is given. Beyond station section, different authority is given. So for our station masters, for our loco pilot and for our guards, it is very important that we should know. Now I had told you some tips for our daily routine life. So today I will give you one tip. After that I will conduct one class for the life learning. But today's tip is that whenever you get angry, do not immediately react. जब आपको कभी किसी बात पे गुस्सा आ गया, जैसे लगता है कोई चीज़ बुरा लग गया, तो आप तुरंत रिएक्ट मत करिए. टेक टाइम, जस्ट let the time pass. Take time, take one glass of water. So this time is very important. वो टाइम में कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, कुछ भी एक्शन नहीं लेना है. थोड़ा देर 2 मिनट 5 मिनट एज पर सिचुएशन माइंड को कूल डाउन करना. टेक वाटर एंड देन यू डिसाइड what reply you should give या what action you should give. That is the best method to control your anger. अपने गुस्से को कैसा कंट्रोल करना है, कभी भी गुस्सा आए तो टेक टाइम थोड़ा ले लेना है. ओके, ये ऐसा टिप्स आपको हम क्लास के दौरान बताते रहेंगे और एक दिन कंडक्ट करेंगे. ये पूरा वीडियो बनाएंगे अपना लाइफ लर्निंग के बारे में. और आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे वीडियो को YouTube में जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जो नेक्स्ट नया वीडियो आएगा आपको जल्दी सूचना मिलेगी और जल्दी से आप उसको पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे. थैंक यू सो मच.